हाय एरीज, कैसे हो आप सब। ये आपके लिए आपकी लव रीडिंग है। ओके, लेट्स सी आपके लव लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। ओके, पहले तो मैं प्रेजेंट सिचुएशन देखना चाहूँगी, प्रेजेंट में अभी क्या चल रहा है। ओके, आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है अभी। थैंक यू सो मच एंजल गाइड डिवाइन, प्लीज़ टेल मी एरीज के लाइफ में क्या चल रहा है अभी, एरीज की लव लाइफ। ओके, थैंक यू सो मच। Magician, okay, very nice. प्रेजेंट में आप ओके, 7 ऑफ कप्स। प्रेजेंट सिचुएशन के लिए एक और कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स। फ्यूचर क्या है आपका, फ्यूचर। ओके, यहाँ पे मैं फ्यूचर देखना चाहूँगी, फ्यूचर के लिए कुछ कार्ड्स। ओके, वेरी नाइस, बहुत सही है फ्यूचर। किंग ऑफ सॉर्ड्स, मुझे लगा ही था ऐसा कुछ। द मून कार्ड एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक, द हैंग्ड मैन। ओके एरीज, सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे एनर्जी आपकी दिख रही है मैनिफेस्टेशन की, जहाँ पे आप लगे हुए हो अपने स्पेसिफिक पार्टनर को मैनिफेस्ट करने में। ठीक है, आप कंफ्यूज्ड हो प्रेजेंट सिचुएशन में। हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा लोगों के साथ डील कर रहे हो, या फिर आपके साथ ऐसा सिचुएशन हो कि आपका ब्रेकअप हो चुका हो, पहले आपके एक्स पार्टनर भी हो और आपके लाइफ में अभी कोई नया पर्सन, किसी नए पर्सन की एंट्री हुई है, राइट। और आप बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो। कंफ्यूजन आपके लिए दो चीज़ों का है यहाँ पे। पहला तो आपको ऐसा लगता है कि जैसा आपके साथ पहले हो चुका है कि आपका रिश्ता बहुत आगे तक गया एंड देन सडनली वो पर्सन आपको छोड़ के चला गया। हो सकता है वो अपनी मॉम की रीज़न रही हो, या फिर उसका अपना इल्यूजन रहा हो। ठीक है, वो खुद माइंड में क्लियर नहीं हो वो आपके लिए, एंड तब वो आपको छोड़ के चला गया। ऐसा सिचुएशन आपके साथ हो सकता है। नेक्स्ट जो मुझे दिख रहा है कि ऐसा है कि आप सोच रहे हो कि ऐसा नहीं हो कि मैं एक लाइफ होता है ना कि जैसे किसी पर्सन के साथ जुड़ना, फिर उसे शादी करना, बच्चे करना, एंड देन मतलब अपने पास्ट में बहुत कुछ हो जाना। एक रिलेशनशिप होता है जब दो लोग जुड़ते हैं और अगर वहाँ शादी नहीं है, सिर्फ साथ में रह रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत कम चीज़ें इन्वॉल्व होती है। वहाँ पे सिर्फ 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। बहुत अगर फ्रैंक फैमिली है तो सब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं एक दूसरे से। लेकिन अगर स्ट्रिक्ट फैमिली हो और अगर फैमिली वाले को नहीं बताना हो, क्योंकि कोई पर्सन खुद भी पूरी तरह से नहीं जान रहा होता है कि क्या इस पर्सन के साथ हम अपनी पूरी लाइफ बिता सकते हैं या नहीं, राइट। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है आपके साथ कि आप ऐसा सोच रहे हो अब कि ऐसा ना हो कि मैं ये सारी चीज़ें क्रिएट कर लूँ, मैं अपने फैमिली को बता दूँ, मेरे दोस्त जान रहे, सबको पता हो, और फिर जाके मुझे वही हार्ट ब्रेक फिर से फील करना पड़े, उसी चीज़ से फिर से गुजरना पड़े। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप दुख से गुजर चुके हो। क्रिएशन के रास्ते पे आप हो कि जहाँ पे अपने लाइफ को आप बहुत ही सुंदर हैप्पी फैमिली लाइफ अब मैनिफेस्ट करना चाहते हो। मतलब आप चाहते हो ना कि एक आइडियल फैमिली जो होती है, अब जो भी पार्टनर आपके लाइफ में आए वो आपको सब कुछ दे, आपके सामने वो सब कुछ लेके आए, वो आपको भी समझे, वो आप जो कहना चाहते हो उस बात को वो आपको देख के समझ जाए कि हाँ इस पर्सन को कुछ प्रॉब्लम है, ये मेरे से कुछ कहना चाहती है या चाहता है, समझ रहे हो। तो अब आप अपने लाइफ में इस तरह के रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसे रिश्ते चाहते हो, और ये पर्सन आके आपको कंफ्यूज कर रहा है और आप कंफ्यूज भी हो, क्योंकि मुझे चाहिए, जो आपको चाहिए वो बहुत ही सॉलिड चीज़ है, और आप सोच रहे हो कि कहीं ये पर्सन आपके साथ ऐसा ना हो कि बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ जाए। ओके, क्योंकि ये चीज़ पास्ट में आपने देखी है। यहाँ पे फ्यूचर में आपके लिए है किंग ऑफ सॉर्ड्स, द मून का कार्ड एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अगेन ये मूव ऑन करने का कार्ड होता है। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो कि इसने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एकत्रित की हैं, लेकिन ये इन सारी चीज़ों को यहाँ पे छोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है, और इसका घोड़ा वो उसके पीछे पीछे चल रहा है। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जो आपके एक्स पार्टनर हो, भले ही सारी चीज़ें आप लोगों में ख़त्म हो चुकी हों, बट वो फिर से, या तो आप उनके ख्यालों में हो, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते होंगे,
वो फ्यूचर में आप देखोगे कि आपकी एक्स पर्सन आपके सामने फिर से आ रहे हैं। मैं कुछ लोगों के लिए बता दूं कि उनका नेचर कैसा होगा आपके एक्स पर्सन का। बहुत ही रूड होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देंगे। रूड इसलिए क्योंकि उनका ऐसा सोचना होगा कि बुरा लगे तो लगे, मैं तो बोलूँगा। ये सोच होगी आपके पार्टनर की, और ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं हर्ट करती होगी। क्योंकि अगर कोई पर्सन आपसे प्यार करता है, वो सबसे पहले यही सोचेगा कि कहीं मैं ऐसा चीज़ बोल दूँ और ये पर्सन जो है मेरे सामने वो हर्ट ना हो जाए। तो दुख देने से आप सोचते हो कि आप ये मानते हो कि जो मेरे से प्यार करेगा वो मेरे को एटलीस्ट दुख तो नहीं देगा, ठीक है, वो मेरे दुख का कारण नहीं बनेगा। लेकिन आपके साथ ऐसा हुआ कि वो पर्सन आपके दुख का कारण नहीं बना। वो आपको बिल्कुल ही ना आपके स्तर से नीचे आपको उसने गिराया होगा। मतलब एक होता है ना कि जितनी आपकी जो भी आइडियोलॉजी रही हो, आपने उस सबको तोड़ी हो उसके लिए। जितनी भी बाउंड्रीज आपने अपने लाइफ में क्रिएट की, जो भी वैल्यूज़ आपने सेट की, उस एक पर्सन के लिए आपने वो सब तोड़ा है, हर कुछ तोड़ा है आपने। एंड जब आप मूव ऑन कर रहे हो देन वो पर्सन फिर से आएंगे। तो देखो ये एक टेस्ट होता है आपसे यूनिवर्स। अगर वो एक बहुत ही टॉक्सिक पर्सन है, जनरली रिलेशनशिप जो आजकल के होते हैं उसमें ज़्यादा लोग टॉक्सिक ही होते हैं, देखिए वो डिवाइन रिलेशनशिप बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन आपके साथ ऐसा कर चुके हैं, जो आपको दुख दे चुके हैं, वो फिर से अगर आपकी लाइफ में आए, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आपको क्या करना है, ठीक है। जो आपके लिए बेस्ट हो आप वो डिसीजन लेना। आपको पता है आपको उस वक्त उनको ना बोलना है। आपको बोला जा रहा है द हैंग्ड मैन के सिचुएशन में आओ। आपको बोला जा रहा है कि अपने विजडम को जागृत करो और सोचो कि क्या आप जो पर्सन एज अ पर्सन हो, क्या उस सिचुएशन में फिर से रह सकते हो। इफ़ यस तो जाओ, रिलेशनशिप में जाओ। लेकिन अगर नहीं रह सकते हो तो वहाँ से हट जाओ। अपने लाइफ को आप जैसे विजुअलाइज किए हो, आपको बोला जा रहा है उस तरफ आगे बढ़ो। क्योंकि यहाँ देखो ये भी, यहाँ पे भी पीट करके आगे बढ़ा जा रहा है और यहाँ भी आगे देखा जा रहा है। यहाँ पीछे मुड़ के कोई किसी को नहीं देख रहा है। यहाँ देखो वो क्या पर्सन वो आपके लाइफ में क्या लेके आएगा, वो सैडनेस। मुझे लगता है कि जैसे ही वो पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे तो आपका जो पहला रिएक्शन होगा वो आपके आंसू होंगे। आप जस्ट रोना शुरू कर दोगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप सोचोगे कि अगर, क्योंकि आप उस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ही ज़्यादा। आपने इंतज़ार भी बहुत किया है उस पर्सन का। ओके, सो अपने लाइफ में ये जो समय है आपका, वो फ्यूचर में आपको बोल रहा है कि अगर, क्योंकि आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक था, तो अपने लाइफ में जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो बेटर चीज़ें आप डिज़र्व करते हो, उसकी तरफ आप अपना फोकस ले जाओ। और लेट्स सी एडवाइस क्या है आपके लिए यहाँ पे। फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि अगर उस रिलेशनशिप में फिर से आप जाते हो, तो फिर से आपको वही एक साइकिल आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब आप बोलोगे दीदी मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, तो अगर आप प्यार करते हो, अगर आप रो के रह सकते हो, तो डेफिनेटली आप समझदार इंसान हो, आपको क्या करना है वो आपको पता होगा, ठीक है। एडवाइस, लेट्स सी एडवाइस क्या है आपके लिए यहाँ पे। वी हैव गुडनेस, गॉडनेस, सॉरी, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है गॉडनेस। एंड ये कार्ड कह रहा है ऑनर योर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। देखो जब मैंने आपको बोला ना कि आपको नीचे गिराया गया उस रिलेशनशिप में, और ये कार्ड आपसे कह रहा है यहाँ पे एडवाइस है आपके लिए कि जो आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है, जो आप इतने प्यारे हो, इतना प्यार से सबसे पेश आते हो, आपके अंदर जो ये इतनी मोहब्बत भरी है, प्यार भरा है, दया है, सब कुछ जो भरा है, उसको आप ऑनर करो, वेस्ट मत करो, ठीक है। सी योर इनर ब्यूटी, अपनी आंतरिक सुंदरता को देखने को आपको बोला जा रहा है। लव एवरी पार्ट ऑफ यू, क्योंकि वो पर्सन जो आपके लाइफ में आए हैं वो आपको तोड़ के चले गए हैं। आपको खुद पे ही यकीन नहीं होता, आप खुद को ही प्यार नहीं कर पाते हो। अगर आप मैरिड हो तो आपके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जो बहुत रूड हो, जाना है तो जाओ, ऐसी लैंग्वेज वो आपके लिए यूज़ करते हैं, जाना है तो जाओ, हट जाओ, ऐसा। और ये चीज़ आपको बहुत हर्ट करती है और आप अपने आप को कोसते हो। यहाँ पे आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जो हो, जैसे हो, अपने इनर ब्यूटी को पहचानो, देखो और खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करो। आप जो खुद को दोगे वही दुनिया आपको देगी। अगर आप खुद को बहुत तिरस्कार वाली बातें बोलते हो, हेट देते हो, तो दुनिया आपको हेट ही देगी। अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा प्यार वाली बातें बोलते हो
तो दुनिया आपको बहुत ज़्यादा प्यार देगी। आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि लव योर सेल्फ सिंपली। आई लव मी बोलते रहो, आई लव माई सेल्फ, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम काइंड, आई एम डिवाइन। बोलना शुरू करो, ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। फ्लो, फाइंड एन ईजियर पाथ फॉरवर्ड। बिल्कुल, ये जो पाथ है आपका लव लाइफ में, ये पाथ बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। आपको बोला जा रहा है ईजी पाथ क्यों नहीं चुनते हैप्पीनेस का, जो ये मैनिफेस्टेशन का पार्ट है। हर रोज़ गो विद द फ्लो जाओ, हर रोज़ एक ही चीज़ को मैनिफेस्ट करो, हैप्पीनेस, काइंडनेस, लव, और आपको वो मिलेगा। सरेंडर द आउटकम, कैसा क्या कल कैसा आज आप बस मैनिफेस्ट करो, भगवान से दुआ करो, भगवान से प्रार्थना करो और छोड़ दो भगवान पे कि भगवान तू देख, जो तू देगा वही मेरा, ठीक है। रिलीज योर एक्सपेक्टेशंस, वेरी नाइस। ये मैसेज मुझे क्यों लग रहा है कि ये जो लास्ट लाइन है ये मेरे लिए भी है। जनरली प्यार में क्या होता है, जब हम लोग किसी को पसंद करते हैं या फिर हमारी शादी होती है या फिर हमारे बच्चे होते हैं, जिनसे भी हम प्यार करते हैं उनसे हमारी बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। पेरेंट्स को एक्सपेक्टेशन होती है कि उनके बच्चे उनकी बात हमेशा मानेंगे। बच्चों को एक्सपेक्टेशन हमेशा रहती है कि उसके पेरेंट्स उसके लिए सिर्फ अच्छा करेंगे, जो वो बोलेंगे वो हर चीज़ उनके पेरेंट्स कर देंगे। ये सब क्या है, एक्सपेक्टेशन ही तो है। वो करना, वो करेंगे या नहीं करेंगे ये नहीं कोई सोचता कि ठीक है जो अच्छा होगा मेरे लिए वो तो कर ही देंगे, क्योंकि माता पिता हमेशा अच्छा करेंगे। बच्चा अपने माता पिता के लिए भी हमेशा अच्छा ही सोचेगा। जैसे होता नहीं कि माता पिता की ऐसी एक्सपेक्टेशन होना कि मेरे बच्चे मेरी पसंद की लड़की से शादी करेंगे, जहाँ मैं बोलूँगा जो मैं बोलूँगा मेरे बच्चे वो करेंगे। क्यों करेंगे आपके बच्चे वैसे? क्या आपके बच्चे के पास अपना बुद्धि विवेक नहीं है? आपने अपनी ज़िंदगी जी जैसी भी जी हो, जो भी आपका रहा हो एनवायरनमेंट, आप वैसा ही सेम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपने बच्चों से भी कि वो वैसे ही रहें। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। तुम्हारी लाइफ है, तुम जियो, तुम्हारा लाइफ, तुम्हारी डिसीजंस। क्योंकि मरने के बाद भी ना आप अपने बच्चों को अपने साथ लेके जाने वाले हो, ना बच्चों ने अच्छाई की बुराई की भूल के जाने वाले हो, कुछ भी आपके साथ नहीं जाने वाला है। तो ये जो स्ट्रेस है, ये जो बहुत ओवर थिंकिंग है इस जन्म में, अभी आपको बोला जा रहा है रिलीज़ कर लो उसको। क्यों ही इतना सोचना? अगर सोचने का कुछ फल मिलता है तो सोच लो, लेकिन यहाँ पे कुछ फल मिल नहीं रहा। अगर निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव चीज़ें लाइफ में आएंगी, तो क्यों सोचना? छोड़ दो, जाने दो। ओके, एंड लास्टली वी हैव बैलेंस कार्ड। टेक टाइम टू रिलैक्स, indulge a little more or less, set boundaries with your work। कोई भी काम अगर आप अपने लाइफ में शुरू करते हो, आपको बोला जा रहा है कि आप एक बाउंड्री क्रिएट करो। जैसे देखो, अगर किसी पर्सन को, मैं बताती हूँ वर्किंग वुमेन्स के साथ क्या होता है कि अगर वो वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं तो उनके साथ क्या होता है कि अरे घर से ही तो काम कर रहे हो, ये भी कर लो वो भी कर लो। नहीं, आपको वहाँ पे एक बाउंड्री क्रिएट करनी होगी कि ठीक है, अब से सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक मेरा ऑफिस टाइम है। इस बीच में मेरे को 1 आवर मिलेगा लंच करने के लिए। मैं सिर्फ वही 1 आवर्स के लिए फ्री हूँ। मैं बाकी सारे कामों के लिए बाउंड हूँ अपने काम से। वहाँ एक घर के लोग हो या फिर आपके हस्बैंड हो, आपकी कोई भी फैमिली मेम्बर, वहाँ पे एक बाउंड्री सेट करने की बहुत ज़रूरत है। वर्क में भी आप देख रहे होगे कि आप टॉक्सिसिटी बहुत फेस कर रहे होगे। यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि बैलेंस करो। वर्क लाइफ और अपने फैमिली लाइफ को आपको बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। हो सकता है कि वर्क लाइफ की वजह से आपके हस्बैंड जो भी हो, हस्बैंड हो या फिर जो भी आपके फैमिली में लव्ड वन है, वो आपको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते होंगे या फिर आप उनको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते होंगे। तो यहाँ पे एक बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत है। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ इंडल्ज हो, जहाँ नहीं ज़रूरत है वहाँ खुद को पीछे रखो। माता पिता को भी कभी कभी चाहिए कि कुछ डिसीजंस उनके बच्चे कैसे लेते हैं दूर से देखो। क्या वो अपनी लाइफ के सही डिसीजन लेने के लिए रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो गो अहेड, लेकिन अगर नहीं रेडी हैं तो वो खुद ही ठोकर खाएंगे, खुद ही गिरेंगे और खुद ही संभलेंगे। और तभी वो चलना सीखेंगे, तभी वो जीवन जीना सीखेंगे। जब उन्हें लोगों का ताना, लोगों की बातें बार बार सुनने को मिलेगी, तब उन्हें अक्ल आएगा कि फ्यूचर में मेरे को ऐसी गलती नहीं करनी, क्योंकि लोग तो नहीं भूलते और लोग भूलेंगे भी नहीं। ये समय है आपको रिलीज़ करने का,
खुद को बताओ कि ये जो मेरा बच्चा है या फिर ये जो मेरी वाइफ है, मेरे हस्बैंड है, इनका जो लाइफ है वो उनका लाइफ है, मेरा लाइफ अलग है, मैं एक अलग आत्मा हूँ। मेरे जीवन की जो जर्नी है, मेरे जीवन का जो कर्म है, धर्म है, वो अलग है। राइट? आप अपने घर में अगर सबको खाना बना के खिला रहे हो तो वो आपका धर्म है जो आप इस जन्म में पूरा कर रहे हो, ठीक है? वो ऐसा नहीं है कि किसी और की वजह से आप इस जन्म में खाना बना रहे हो, नहीं। आप अगर ऑफिस में भी काम कर रहे हो, घर पे भी काम कर रहे हो, वो आपका कर्म है जहाँ पे आप दोनों जगह अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे हो। इस लाइफ में इस बॉडी के साथ जो आपको ड्यूटीज़ मिली है वो आप पूरा कर रहे हो। किसी और की वजह से कुछ नहीं हो रहा, जो हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है। आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना शुरू करो, अपने लाइफ को खुद होल्ड करो, किसी और को मत दो अपने जीवन की, ना चाबी दो, ना अपने जीवन का शब्द दो, ना कुछ भी मत दो। ओके, सो एरीज, ये है आपकी रीडिंग, बहुत ही प्यारी रीडिंग है आपकी। मैनिफेस्ट करो अपने लाइफ में उस पार्टनर को जिससे पार्टनर आप अपने जीवन में चाहते हो, जैसी लाइफ आप अपने लिए चाहते हो, उसको लिखना शुरू करो, उसको विजुअलाइज करना शुरू करो, ठीक है? और वो चीज़ आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन है। एक ऐसा पर्सन जो अनंत को अपने जीवन में ला सकता है, अनंत शक्तियों को, अनंत पैसा, अनंत सुंदरता, अनंत ज्ञान, समझ रहे हो? हर चीज़, एक होता है ना कि लिमिट से बाहर चीज़ें आपको मिल सकती हैं, बट हाँ वो कला आपको सीखनी होगी, विजुअलाइज करना होगा आपको। लोग रूड हैं, लोग कैसे हैं, उस पर ध्यान नहीं देना है आपको प्रैक्टिकली अपने लाइफ को आगे बढ़ाना है कि कौन सा ऐसा डिसीजन मेरे को लेना है जो मेरे लाइफ के लिए हेल्दी है, आप उस डिसीजन की तरफ जाओ। कौन सा ऐसा डिसीजन लेना है जो मेरी लाइफ को मेरी जो गॉडनेस वाली एनर्जी है उससे नीचे ला रहा है। मतलब होता है ना कि एक पर्सन जिसके अंदर क्षमता है कि वो भगवान है जितना, जैसे श्री राम जितना वो अच्छा हो सकता है, श्री कृष्ण जैसा वो हो सकता है, लेकिन फिर भी वो दुनिया के चक्र में पड़ के, दुनिया के लोगों के जाल में फंस के वो अपने आप को, अपनी डिवाइन पावर को कम करता जा रहा है। तो यहाँ पे ज़रूरत है अपने आप को आपको और बताने की कि आप बहुत पावरफुल हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, ग्रेसफुल हो, और मैनिफेस्ट करो कि आप वो सारी ग्रेस, वो सारी इंटेलिजेंस, वो ब्यूटी, वो हर चीज़ लाइफ में, मनी, लग्जरी विजुअलाइज करो, वो आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी। ओके एरीज, तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिए। ओके, आई लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।